एक ही गरीब माँ की दो बेटियां, एक की शादी हुई अमीर नवाब से और दूसरी बनी एक गरीब लकड़हारे की पत्नी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए। एक वक्त की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत और हरे भरे गांव में दो बहनें रहती थीं। उनकी माँ एक विधवा औरत थी जो लोगों के कपड़े सिकर अपना और अपनी बेटियों का गुजर बसर करती थी। बड़ी बहन का नाम जोया था और छोटी बहन का नाम जारा था। दोनों एक ही माँ की बेटियां थीं, मगर उनकी फितरत और शक्ल सूरत में जमीन आसमान का फर्क था। जोया रंग की थोड़ी सांवली थी, मगर उसके दिल में बेशुमार रहम, सब्र और सादगी भरी हुई थी। वह सुबह सवेरे उठती, घर के सारे काम करती, माँ के साथ कपड़े सीने में हाथ बटाती और हमेशा ऊपर वाले का शुक्र अदा करती। दूसरी तरफ सारा थी, जो बेहद खूबसूरत, गोरी और परियों जैसी दिखती थी, मगर उसकी खूबसूरती ने उसके अंदर गुरूर, लालच और खुदगर्जी पैदा कर दी थी। सारा को लगता था कि वह इस छोटे से गांव और आम से घर में रहने के लिए नहीं बनी है। वह हमेशा आईने के सामने बैठी रहती, अपने बाल संवारती और माँ या जोया के किसी काम में बिल्कुल मदद नहीं करती थी। गांव के लोग अक्सर जोया के सांवले रंग का मजाक उड़ाते थे, मगर जोया ने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराकर सब्र कर लेती और अपने आंसुओं को अपने आंचल में छुपा लेती थी। एक दिन की बात है। जोया सुबह सुबह नदी से पानी भरने गई थी। जब वह पानी भर रही थी, तो उसने देखा कि एक सफेद रंग का कबूतर जमीन पर गिरा हुआ है। उसका पंख टूटा हुआ था और वह दर्द से तड़प रहा था। जोया का दिल पिघल गया। उसने जल्दी से पानी का मटका किनारे रखा और उस परिंदे को बहुत ही नरमी से अपने हाथों में उठा लिया। उसने अपने दुपट्टे का एक हिस्सा फाड़कर उसके जख्म पर बांधा और उसे आराम से अपने साथ घर ले आई। घर आकर उसने कबूतर को दाना डाला और पानी पिलाया। छारा ने जब यह देखा, तो वह नाक भौं सिकोड़ने लगी और गुस्से से बोली कि इस बीमार और गंदे परिंदे को घर में क्यों ले आई हो। इसकी वजह से घर में बीमारी और गंदगी फैलेगी। इसे अभी बाहर फेंक दो। मगर जोया ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह दिन रात उस नन्हे कबूतर की देखभाल करने लगी। कुछ ही दिनों में कबूतर बिल्कुल ठीक हो गया। हैरत की बात यह थी कि वह कबूतर अब जोया के कंधे पर बैठा रहता और जब जोया अकेली होती, तो वह कबूतर इंसानी आवाज में उससे बातें करता। वह जोया को हमेशा सब्र और हिम्मत की बातें सिखाता। कबूतर कहता था कि जोया, तुम्हारा दिल इतना साफ है कि एक दिन तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। जोया उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने लगी थी और अपने दिल की हर बात उससे बांटने लगी थी। उन्हीं दिनों गांव से कुछ दूर एक बहुत बड़े और अमीर नवाब का बेटा, जिसका नाम अयान था, भेष बदलकर गांव में आया हुआ था। अयान बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह अपने लिए एक ऐसी लड़की की तलाश में था जो शक्ल से ज्यादा दिल की खूबसूरत हो। वह एक आम किसान के कपड़े पहनकर गांव में घूम रहा था ताकि वह लोगों की असलियत जान सके। एक दोपहर जब तेज धूप थी और धूप की वजह से अयान को बहुत प्यास लगी, तो वह नदी के किनारे पानी पीने गया। वहां उसने जोया को देखा। जोया मिट्टी के बर्तन धो रही थी और उसका सफेद कबूतर उसके पास बैठा था। जोया की सादगी और परिंदों के प्रति उसका प्यार देखकर अयान बहुत मुतासिर हुआ। उसने जोया से पीने के लिए पानी मांगा। जोया ने बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अपनी नजरें झुकाकर उसे ठंडा पानी पिलाया। अयान उसके अखलाका और उसके बात करने के अंदाज से इतना प्रभावित हुआ कि उसने फैसला कर लिया कि वह जिंदगी भर के लिए जोया को ही अपना हमसफर बनाएगा। अयान जब अपने महल वापस गया, तो उसने अपने वालिद को सारी बात बताई। नवाब साहब अपने बेटे की खुशी में राजी हो गए। उन्होंने अगले ही दिन गांव में रिश्ता भेजने वाली एक औरत को भेजा। जब नवाब की सवारी जोया के घर के बाहर रुकी और उन्होंने बताया कि नवाब का बेटा अयान जोया से शादी करना चाहता है, तो जारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। सारा के दिल में हसद और जलन की आग भड़क उठी। उसने सोचा कि यह सांवली और मामूली सी जोया इतने बड़े नवाब के घर की रानी कैसे बन सकती है। ये हक़ तो सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की हूं। छारा ने जल्दी से एक चाल चली। उसने रिश्ता लेकर आने वाली औरत से अकेले में मिलकर झूठ बोल दिया कि जोया की तो पहले ही गांव के एक लड़के से मंगनी हो चुकी है।
मगर मैं अभी कुंवारी हूं और जोया से ज्यादा खूबसूरत भी। उस औरत ने जब ज़ारा की चमकती हुई खूबसूरती देखी, तो वह धोखे में आ गई और उसने जाकर नवाब से ज़ारा की तारीफों के पुल बांध दिए। अयान को गलत फहमी हुई कि शायद वही लड़की ज़ारा है जिसे उसने नदी किनारे देखा था, क्योंकि उस वक्त उसने नाम नहीं पूछा था। इस तरह धोखे और मक्कारी से ज़ारा की शादी नवाब के बेटे अयान से तय हो गई। जब शादी का दिन आया, तो ज़ारा किसी शहजादी की तरह कीमती जेवर और रेशम के जोड़े पहनकर महल में चली गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरी तरफ जोया की मां ने लोगों के तानों से बचने के लिए मजबूरी में जोया की शादी गांव के ही एक लकड़हारे से कर दी, जिसका एक पांव खराब था और वह बेहद गरीब था। जोया ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने खामोशी से अपनी किस्मत को कबूल कर लिया। वह अपने गरीब शौहर के घर चली गई और उस टूटे फूटे झोपड़े को ही अपना महल समझकर सजाने लगी। उसका सफेद कबूतर भी उड़कर उसके साथ वहां आ गया। जोया दिन रात अपने बीमार और माजूर शौहर की खिदमत करती। घर में अक्सर खाने को कुछ नहीं होता था, मगर वह आधी रोटी खाकर भी ऊपर वाले का शुक्र अदा करती और कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती। दूसरी तरफ सारा महल में ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रही थी। उसके पास दुनिया की हर नेमत थी, मगर उसके दिल में जरा भी सुकून नहीं था। वह अपने शौहर अयान और बाकी नौकरों के साथ बेहद बुरा बर्ताव करती थी। पैसों के गुरूर ने उसे अंधा कर दिया था। अयान को बहुत जल्द एहसास हो गया कि उसने किस घमंडी औरत से शादी कर ली है और उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। वक्त गुजरता गया और जोया की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि घर में एक दाने के लिए भी पैसे नहीं बचे। उसका शौहर बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ा था और बुखार से तप रहा था। उनका नन्हा बच्चा भूख से रो रहा था। कबूतर ने जोया से कहा कि तुम्हारी हालत बहुत खराब है। तुम अपनी बहन ज़ारा के महल चली जाओ। वह वहां की रानी है, शायद वह तुम्हारी कुछ मदद कर दे। जोया अपनी बहन के पास जाने से कतरा रही थी, मगर अपने शौहर और भूखे बच्चे की खातिर उसने अपना दिल पत्थर किया और नवाब के महल की तरफ निकल पड़ी। जब वह महल पहुंची, तो ज़ारा ने अपनी बहन की ऐसी फटी हालत देखते ही नाक भौं से कोड़ ली। जोया ने रोते हुए अपनी बहन से कहा कि मेरे घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला है। बच्चा भूख से तड़प रहा है। मुझे बस थोड़ा सा काम दे दो, ताकि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ खाना ले जा सकूं। झारा के दिल में अपनी बहन के लिए रत्ती भर भी रहम नहीं आया। उसने उल्टा जोया को जलील किया और महल के सबसे मुश्किल और गंदे काम सौंप दिए। जोया ने पूरा दिन झाड़ू पोछा किया, फर्श रगड़ा और ढेरों बर्तन धोए। जब शाम को उसने थक हार कर काम खत्म किया और झारा से खाना मांगा, तो झारा ने जानबूझकर उसे 2 दिन का पुराना, बासी, बदबूदार और बचा कुचा खाना एक पुराने कपड़े में बांध कर दे दिया। झारा ने तंज करते हुए कहा कि तुम इस महल के ताजे और लजीज खाने के लायक नहीं हो। ये कचरा ही तुम्हारी औकात है। जोया की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वह शुक्र अदा करती हुई बिना कुछ कहे उस पोटली को लेकर महल से निकल आई, ताकि उसका बच्चा भूखा न सोए। रास्ते में चलते हुए जोया की हिम्मत जवाब दे रही थी। रात का अंधेरा छाने लगा था। उसके पांव चलते चलते पथरा गए थे और पेट में भूख के मारे दर्द हो रहा था। उसी वक्त एक घने जंगल के रास्ते से गुजरते हुए उसे एक पेड़ के नीचे एक ज़ैफ और कमजोर फकीर बाबा बैठे हुए मिले। फकीर बाबा भूख से निढाल लग रहे थे और जमीन पर नंगे पांव बैठे थे। उन्होंने जोया को रोते हुए आते देखा, तो कपकपाती आवाज में कहा, बेटी, मैं पिछले 3 दिन से भूखा हूं और मुझ में आगे चलने की जान नहीं बची। क्या तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ है? जोया के दिल में दर्द उठा। वह जानती थी कि उसकी पोटली में जो खाना है वह बहुत खराब है और उसके घर में उसका अपना बच्चा और शौहर मौत और जिंदगी की कशमकश में भूखे इंतजार कर रहे हैं। मगर उसने सोचा कि इन फकीर बाबा की हालत तो मेरे बच्चे से भी ज्यादा खराब है। जोया का दिल पिघल गया। उसने अपने आंसू पोंछे, वह पोटली खोली और खामोशी से वह खाना उन फकीर बाबा के सामने रख दिया। जोया रोकर बोली, बाबा, यह खाना थोड़ा बासी और झूठा है, मुझे माफ कर दीजिए।
मगर मेरे पास देने के लिए यही है और मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। फकीर बाबा ने जोया की नम आंखों में देखा और एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई। उन्होंने उस खाने पर अपना नूरानी हाथ फेरा और आंखें बंद करके अपने रब से कुछ दुआ मांगने लगे। उसी वक्त जोया का वह सफेद कबूतर उड़ता हुआ आया और जोया के कंधे पर बैठ गया। फकीर बाबा ने आंखें खोली और बड़ी भारी आवाज में कहा, बेटी, तेरा सब्र, तेरी हिम्मत और तेरी नीयत इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। तूने खुद भूखी रहकर और अपने परिवार का पेट काटकर एक अनजान की भूख मिटाने की कोशिश की। जा अपना खाना अपने घर ले जा। अब ये बासी नहीं रहा, ये तेरे रब की रहमत बन चुका है। जोया को उनकी बातें कुछ समझ नहीं आईं। उसने अदब से पोटली वापस उठाई और अपने घर की तरफ भागी। जब वह अपने झोपड़ी में पहुंची और बच्चे को खिलाने के लिए कपड़ा खोला, तो उसकी आंखें हैरत और खुशी से फटी की फटी रह गईं। वह बासी और बदबूदार खाना अब शाही पकवानों, मेवे वाले चावल और मीठी मीठी मिठाइयों में बदल चुका था, जिसकी खुशबू से पूरा झोपड़ा महक उठा था। और उससे भी बड़ी हैरत की बात यह थी कि पोटली के नीचे वाले हिस्से में चमकते हुए सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसी वक्त वह सफेद कबूतर उड़कर जमीन पर बैठा। जैसे ही कबूतर ने अपने पंख फड़फड़ाए, उसके पंखों के नीचे से सोने की अशर्फियां जमीन पर गिरने लगीं। कबूतर ने अपनी उसी मीठी आवाज में कहा, जोया, मैं कोई आम परिंदा नहीं हूं। मैं तेरे सब्र का इम्तिहान लेने आया था। तेरी बहन ने मुझे नफरत से फेंक दिया था, मगर तूने मुझे प्यार से पाला और इस लकड़हारे के घर में हर तकलीफ सही। इन फकीर बाबा की दुआ और तेरे इस अटूट सब्र की वजह से आज तेरी सारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। देखते ही देखते उस बरकत वाले खाने को खाते ही उसके शौहर की बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई और उसकी खराब टांग भी ठीक हो गई। उन जेवरात की मदद से जोया का टूटा झोपड़ा अगले ही दिन एक बेहद आलीशान महल में बदल गया। जोया अब बेइंतहा अमीर हो चुकी थी, मगर उसके दिल में आज भी उतनी ही नरमी थी। वह अपने पैसे से गरीबों और यतीमों की मदद करती और हमेशा सादगी से रहती। जब यह खबर उड़ती उड़ती जारा के महल तक पहुंची, तो जारा हसद की आग में जलकर कोयला हो गई। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी सांवली और बदनसीब बहन उससे भी ज्यादा अमीर कैसे हो सकती है। जारा ने अपने गुस्से और लालच में अंधी होकर अपने नौकरों से सारी कहानी पता करवाई। जब उसे पता चला कि जोया को यह सब दौलत एक बासी खाने की पोटली किसी फकीर को खिलाने पर मिली है, तो उसके शैतानी दिमाग में एक झूठी तरकीब आई। ज़ारा ने जल्दी से अपने महल के सबसे खराब, सड़े हुए और कीड़े लगे खाने को एक पुराने और फटे कपड़े में बांधा। उसने अपने सारे कीमती कपड़े और जेवर उतारकर भिखारियों जैसे गंदे और फटे कपड़े पहन लिए। झूठी गरीबी और बेबसी का नाटक करते हुए वह घने जंगल की तरफ अकेले निकल गई। वह भटकती हुई उसी पेड़ के पास पहुंची जहां जोया को फकीर बाबा मिले थे। फकीर बाबा वैसे ही वहां ध्यान में बैठे थे। झारा ने झूठे आंसू बहाना शुरू कर दिए और जोर जोर से रोने का नाटक करने लगी। उसने वह सड़े हुए खाने की पोटली फकीर बाबा के सामने फेंक दी और चिल्लाते हुए बोली, बाबा, मैं दुनिया की सबसे गरीब औरत हूं। मेरा शौहर बीमार है। मुझ पर मेहरबानी करे, इस खाने पर हाथ फेरे और मुझे इस दुनिया की सबसे दौलतमंद औरत बना दें, ताकि मेरी बहन मुझसे पीछे रह जाए। फकीर बाबा ने अपनी जलाली और गुस्से से भरी आंखों से झारा की तरफ देखा। उनकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे वह सब कुछ जानते हो। फकीर बाबा अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्होंने गरजती हुई आवाज में कहा, ए लालच और गुरूर में अंधी औरत, तू क्या समझती है कि तू झूठ बोलकर और धोखा देकर उस ऊपर वाले की रहमत और बरकत जीत लेगी? तेरी बहन ने अपने सब्र, अपनी सच्ची हमदर्दी और अपनी कुर्बानी की वजह से वह इनाम पाया था, जबकि तेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ दिखावा, हवस, हसद और मक्कारी भरी है। तूने जिंदगी भर दूसरों को जलील किया, अपनी ही सगी बहन को कचरा खाने को दिया और अपने झूठे गुरूर को पाला। तू महल की रानी होकर भी भिखारी की तरह लालच कर रही है। अच्छा, मैं तेरी इस शैतानी लालच को उसी की आग में जलने का अंजाम देता हूं। आज के बाद तेरा सब कुछ उसी मिट्टी में मिल जाएगा जिस मिट्टी से तू आई है।
सारा ये सुनकर बुरी तरह डरी। वह चीखती रह गई और माफी मांगने लगी, मगर फकीर बाबा एक पल में वहां से गायब हो गए। सारा घबरा कर वापस अपने महल की तरफ भागती हुई आई, मगर जब वो वहां पहुंची तो उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उसका आलीशान महल और उसकी शान और शौकत पूरी तरह धूल और राख में मिल चुकी थी। उसके सारे सोने चांदी और जेवरात पत्थर बन चुके थे। उसका शौहर अयान, जो पहले ही उसके घमंड से परेशान था, इस तबाही और झारा के झूठ की असलियत सामने आने के बाद उसे वहां अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। सारा वहां अकेले, खाली हाथ, उसी कचरे और मिट्टी पर बैठकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अब उसके पास ना अपनी खूबसूरती का गुरूर बचा था, ना शौहर का सहारा, ना दौलत और ना ही इज्जत। उसे अपनी किए की सजा मिल चुकी थी। दूसरी तरफ जोया अपने परिवार और अपने दोस्त कबूतर के साथ खुशहाल और पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी, क्योंकि सच और सब्र का रास्ता हमेशा कामयाबी और सुकून तक ही ले जाता है। ऊपर वाला लालच और गुरूर करने वालों को उनके किए की सजा एक ना एक दिन जरूर देता है, और नेक दिल लोगों को ऐसी जगह से नवाजता है जहां से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। यही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, और इंसान की असल खूबसूरती उसके दिल और अखलाकन में होती है, शक्लो सूरत या झूठी दौलत में नहीं। यही इस कहानी का अंजाम और हर सुनने वाले के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है।